दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कुछ दशकों पहले भारत को पुरुष प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं ने अपने आप को इस तरह बदल दिया है कि अब देश में महिलाओं और पुरुषों को एक समान समझा जाता है। इसके हमें कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। भारत में आज महिलाएं हर वो काम कर रही हैं जो सिर्फ पुरुष ही किया करते थे। इसके पीछे उन महिलाओं की मेहनत है जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। साथ ही कुछ महिलाएं अपने पति के काम में मदद भी करती हैं। कुछ महिलाएं घर पर रहकर भी अपने पति का हौसला बढ़ाकर उसे कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो खुद की वजह से घर की नौकरानी बनकर रह जाती है। तो आइए जानते हैं ऐसे क्या कारण है जो महिलाओं को रानी की जगह नौकरानी बनाते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम कल के सवाल का सही जवाब देने वाले लोगों के नाम बताएंगे और आज एक नया सवाल पूछेंगे। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो महिलाएं। पहली, महिलाओं का काम ही है ये। जो महिलाएं आज भी ऐसा सोचती हैं कि घर की नौकरानी बनकर रहना उनका काम ही है, तो वो जीवन भर नौकरानी ही बनकर रहेगी। उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब भी वे उसके साथ किसी नौकरानी की तरह बर्ताव करेंगे। इसलिए शादीशुदा महिला को पहले ये सोच अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि वो घर की नौकरानी है। उसे ऐसा सोचना चाहिए कि वो घर की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है और उसके ऊपर घर की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिसे वो एक समर्पित व्यक्ति की तरह निभाती है। दूसरी बात, चुपचाप काम करने वाली। परिवार के सदस्य अगर कोई काम बताते हैं तो चुपचाप काम करना, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। ऐसी महिलाओं का स्वाभिमान मरा हुआ होता है। ऐसी महिलाएं जीवन भर दुख झेलती है, दूसरों के सुख को भी खुद का ही सुख मानकर खुशी मना लेती है। इसे तो खुद के दुख के बारे में भी महसूस नहीं होता है। बीमार भी होती है तो किसी से कुछ नहीं कहती, चुपचाप काम करती है जब तक कोई इसे हाथ लगाकर ना देखे। इसकी बीमारी का पता भी परिवार के सदस्यों को नहीं चलता। मानो ये खुद को दुख सहने की आदत ही लगा लेती है। लेकिन ये महिलाओं की सबसे बड़ी गलती है। इस भागती हुई दुनिया में पहले ही लोगों के पास समय नहीं है। ऐसे में अगर उन लालची लोगों का समय बचाने के लिए खुद को दुख देती रहेंगी तो यह आपकी जिंदगी को एक नौकरानी से भी बदतर बना देगा। आपकी संतान बुढ़ापे में आपको सहारा भी नहीं देगी। इसलिए महिलाओं को सक्रिय तरीके से परिवार के साथ घुल मिल जाना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। तीसरी बात, पढ़ाई न करने वाली। जो लड़कियां पढ़ाई में ज्यादा मन ना लगाकर राजकुमार के सपने देखने में लगी रहती है, ऐसी लड़की को राजकुमार जैसा पति किस्मत से मिल भी जाएगा, लेकिन वो इन्हें घर की नौकरानी ही बनाकर रख देगा। इसलिए लड़कियों को शादी के सपने कम और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पहले ये सोचना बंद करे कि शादी के बाद क्या होगा। शादी कोई दूसरी दुनिया का दरवाजा नहीं है जिसके पार जाने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। यह आपके बस में है। अगर आप एक पढ़ी लिखी और बुद्धिमान महिला है तो आपका हर तरफ सम्मान होता है। पढ़ी लिखी महिलाओं से उलझने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। साथ ही अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो पति घर की जिम्मेदारी एक पढ़ी लिखी पत्नी के हाथ में देने से हिचकिचाता नहीं है। इसके उलट अगर आप अनपढ़ है तो वह आपका इस्तेमाल सिर्फ घर के फालतू काम में करता है। चौथी बात, हक मिलता नहीं, छीनना पड़ता है। चाहे लोग अपने हो या पराए, जब हक की बात आती है तो उसे छीनना ही पड़ता है। ज्यादातर स्त्रियां यही गलती करती है। उन्हें लगता है कि बिना बोले ही सभी लोग इनकी भावनाओं को समझ जाएंगे और इन्हें इनका हक दे देंगे, लेकिन ऐसा गलत है। परिवार में चुप रहने वाले व्यक्ति के पास लोग सिर्फ अपनी भावनाएं और दुख लेकर आते हैं और खुशी के मौके पर ऐसे व्यक्ति की तरफ देखते भी नहीं है। एक महिला को सही समय पर क्रोध भी करना चाहिए और सही समय पर शांत भी रहना चाहिए। खुद की गलती है तो पति के एक थप्पड़ पड़ जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलती नहीं है तो चुप रहना सबसे बड़ी गलती है। कुछ औरतें गलती ना होते हुए भी खुद की गलती मान लेती है और चुप हो जाती है। उन्हें लगता है कि कुछ बुरा ना हो जाए। असलियत में देखा जाए तो कुछ भी बुरा नहीं होता है। अगर पति को अपनी गलती का एहसास नहीं होता और वह पत्नी को बिना वजह कोसता है तो ऐसे पति के साथ रहने से बेहतर है अपने घर जाकर रहा जाए। पांचवी बात, जो इच्छा है बता दो। स्त्रियों को मन की इच्छा कभी नहीं दबानी चाहिए। अगर कोई इच्छा है तो उसे अपने परिवार के सामने प्रकट करना चाहिए। एक बार मन की इच्छा को मार दिया तो ये आदत बन जाती है और वह स्त्री अपनी इच्छाओं को हमेशा मन में ही दफन करती चली जाती है। साथ ही कोई बीमारी है, पीड़ा है, बिना डरे परिवार को बताए, उसे चुपचाप सहन ना करे। जब बीमारी बढ़ती है तो परिवार के साथ साथ आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरों की भावनाओं की हद से ज्यादा कदर ना करे। कुछ महिलाएं पति की या परिवार की भावनाओं की हद से ज्यादा कदर करती हैं। ऐसा करना बहुत ही घातक होता है।
जो महिला ऐसा करती है उसे सभी आसानी से डरा सकते हैं, अपना गुस्सा उसके ऊपर फोड़ सकते हैं। वो स्त्री एक ऐसा साधन बनकर रह जाती है जिसके ऊपर हर परेशानी का ठिकरा फोड़ दिया जाता है। चाहे गलती किसी की भी हो, इल्जाम उसी महिला पर लगाया जाता है। इसलिए किसी को भी अपनी बातों से थोड़ा कष्ट पहुंचता है तो पहुंचने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप पर इल्जाम लगाने से पहले वो व्यक्ति 10 बार जरूर सोचेगा। तो दोस्तों, ये थी वो स्त्रियां जो हमेशा घर की नौकरानी ही बनकर रहती हैं। आपके विचार से क्या ऐसा करना सही होता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अब बारी है कल के सवाल का सही जवाब देने वाले लोगों के नाम बताने की। कल के सवाल का सबसे पहले सही जवाब दिया है मोहित यादव। उसके बाद सही जवाब दिया है अंजू चौहान, सागर बरवाल, गुलाम डीजे माइकल बिल अंसारी, शंभू कुमार, मीना कुमारी चौहान, चंदन गुप्ता, बलजीत रानी, स्टॉर्म गेमर, यतीश कुमरा, फनी वीडियो एंटरटेनमेंट, इंटरनेशनल कराटे चैंपियन, समीर संघवी, जितुन पाल, अखिलेश कुमार महतो, अवतार सिंह, सन्नी वर्मा और बजरंग प्रसाद गुप्ता। दोस्तों, इन लोगों ने कल के सवाल का सही जवाब दिया है। दोस्तों, आज आपको कमेंट में आपकी पसंद की कामयाब महिला का नाम और उसका कार्य बताना है। अगले वीडियो में हम 15 अच्छे कमेंट करने वाले लोगों के नाम बताएंगे।